हेलो फ्रेंड्स, चैनल अंबायस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा जानेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 6 प्रमेय 6.2 जिसे हम थेल्स प्रमेय के विलोम के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रमेय 6.1 थ्योरम 6.1 को बना के रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थ्योरम 6.1 का लिंक डाला हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रमेय 6.1 भी जरूर देख लें, ठीक है। और ये भी प्रमेय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कृपया आप लोग इसे जरूर देखिएगा और ध्यान से, ठीक है। और नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को पॉज कर करके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये थ्योरम क्या है ना। पॉइंट 6.2 जो थ्योरम है वो क्या है। तो थ्योरम में देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले हिंदी में मैं बताता हूँ। लिखा हुआ है कि अगर यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके पहले मैं प्रमेय 6.1 को फिर से एक बार रिमाइंड दिलाता हूँ। वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाती है तो वो तीसरी भुजा तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विपरीत दिया हुआ है ना। अर्थात ये जो थ्योरम है 6.2 ये 6.1 थ्योरम के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसलिए हम इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं, क्योंकि 6.1 प्रमेय को थेल्स प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम किसी एक त्रिभुज को लेते हैं और उस त्रिभुज के अगर किसी भी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए अगर हम कोई रेखा खींचते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तब वो लाइन जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब अगर हम किसी भी ट्रायंगल को लेकर के, ठीक है, उसके किसी भी टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ अगर करते हैं तो वह लाइन तीसरा साइड जो होगा उसके पैरेलल होगा। ओके, वो हमें प्रूफ करना है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रायंगल बना के रखा है। ट्रायंगल ABC है, तो इसकी दो भुजाएं अर्थात टू साइड्स AB और AC को DE जो है फिक्स रेशियो में यानी एक सेम रेशियो में यानी समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि AD बटा DB और AE बटा EC इन दोनों का जो रेशियो होगा वो समान होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि DE और BC जो है वो पैरेलल होगा। क्या प्रूफ करना है? DE और BC पैरेलल होगा। इस थ्योरम को एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ योर लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल के किसी दो साइड्स को डिवाइड करता है कोई एक लाइन, है ना, इन द सेम रेशियो अर्थात समान अनुपात में, देन द लाइन होगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। तो वो जो लाइन होगा वो तीसरे साइड के समांतर होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग DE पैरेलल BC। ओके, तो हमने इस डायग्राम में जो लिया हुआ है उसको पहले मैंने लिखा, क्योंकि तरीका भी वही है,
ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग थ्योरम से संबंधित कोई क्वेश्चन बनाए, ठीक है, इससे ज्योमेट्रिक चैप्टर में जब भी हम लोग थ्योरम से संबंधित कोई क्वेश्चन बनाए तो तरीका होता है लिखने का, क्वेश्चन में जो पहले दिया हुआ है उसको हमें लिखना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके उसमें जो दिया हुआ रहता है अर्थात जो गिवन होता है क्वेश्चन में, उसे पहले मुझे अच्छे से लिखना होता है। ठीक है, मतलब पहले हम लोगों को अच्छा से लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें बनाना क्या है अर्थात आंसर में क्या लाना है या फिर हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिखना है। अगर उसे प्रूफ करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की संरचना या अर्थात रचना या फिर कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ता है तो उसे लिखना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जो भी बनाना है या जो आंसर आना है उसको करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का मार्क्स नहीं करता है। ठीक है, और यही तरीका भी है बनाने का। तो इसी तरीके के द्वारा मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को डील किया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमने मान लिया ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है? ट्रायंगल है। दैट मींस ABC इज ए ट्रायंगल जिसमें डी जो साइड है ये वाला डी लाइन भुजाओं AB और AC को ध्यान देना है। कहाँ पर है? AB और AC को समान अनुपात में अर्थात सेम रेशियो में विभाजित करती है अर्थात डिवाइड करती है, यानी बांट देती है। अर्थात हम बोल सकते हैं अगर DE जो है AB और AC को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है या फिर समान अनुपात में विभाजित करती है तो हम कह सकते हैं AB/DB और AE/AC का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स AB/DB इक्वल टू AE/EC। ये गिवन है क्वेश्चंस में। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है DE पैरेलल है BC का, मतलब ये जो साइड है BC वो DE का पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शंस किया है। तो कंस्ट्रक्शंस क्या है? वैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो जैसे हम सोचते हैं वैसा डायग्राम में इंडिकेट नहीं होता है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शंस में यानी रचना में BC के समांतर अर्थात BC के पैरेलल DF खींच लिया अर्थात D से होता हुआ, कहाँ से होता हुआ? D से होता हुआ। ठीक है, D से होकर के, ठीक है, हमने BC के पैरेलल BC के समांतर एक लाइन DF ड्रॉ कर लिया, DF खींच लिया अर्थात BC और DF जो होगा उसे हमें पैरेलल समझना है और पैरेलल समझ करके ही क्वेश्चन को आगे डील करना है। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया? ड्रॉन DF पैरेलल BC या फिर हिंदी में हम बोलेंगे DF समांतर BC। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया। अब इस कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि DE जो है वो BC का पैरेलल है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे? इस थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अर्थात त्रिभुज ABC में, इसको बनाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को जब भी देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, और यह वीडियो बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आया क्योंकि मैं उसी तरह से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो ट्रायंगल ABC में, ठीक है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस किया था। कंस्ट्रक्शंस क्या किया हुआ था उसको लिख लेते हैं। सिंस DF पैरेलल BC, ठीक है, DF पैरेलल BC, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस किया।
क्या किया, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, DF पैरेलल BC, है ना। तो अगर DF पैरेलल BC होता है तो हम थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय से मतलब बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AB बाय DB इक्वल टू AF बाय FC। इसको हम इक्वेशन 1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख लेंगे, क्योंकि देखिए थ्योरम 6.1 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के पैरेलल यानी वन साइड के पैरेलल या समांतर एक कोई भी रेखा खींची जाए अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए या फिर इंटरसेक्ट करने के लिए, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर DF और BC पैरेलल है, इसलिए हम AD बाय DB और AF बाय FC को लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है, दिया है, ठीक है। ये हमने थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लिखा और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AD बाय DB AE बाय EC दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में क्या पाते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 अर्थात समीकरण 1 और 2 में इसका LHS पक्ष जो है वो इक्वल है। देखिए LHS पक्ष यहाँ पे AD बाय DB है, इस इक्वेशन का भी एक LHS पक्ष AD बाय DB है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसके RHS पक्ष भी बराबर हो जाएगा, अर्थात AF बाय FC और AE बाय EC इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 2 से हो जाएगा AF बाय FC इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से हमें ये दोनों इक्वल दिख जाते हैं, तो हम इस दोनों को इक्वल यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद हमें इसे रिवर्स करना है, क्या करना है, रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए FC बाय AF इधर भी रिवर्स हो जाएगा, EC बाय AE, ठीक है। ये करने के बाद हमें क्या करना है उसको देखिए, ओके। मैं इमेज करके सेशन में ऊपर से बनाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन फाइंड हुआ FC बाय AF EC बाय AE, ठीक है। इन दोनों में मैं क्या करूंगा, एक को जोड़ देना है, ठीक है। इन दोनों में क्या करना है, अब एक जोड़ना है। तो एक जोड़ेंगे अगर तो हमें क्या मिलेगा, FC बाय AF प्लस 1 और इधर EC बाय AE प्लस 1, ठीक है। रिवर्स करने के बाद हमें दोनों तरफ 1 जोड़ना है, ठीक है। 1 जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेना है, तो AF बराबर AF एलसीएम में आ जाएगा और यहाँ पे FC प्लस AF हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई को 1 कर सकते हैं हम लोग सुविधा के लिए। तो जब यहाँ पर AF एलसीएम में आएगा तो क्योंकि हम जब 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ AF को, तो AF ही बचता है, और फिर AF को जब 1 से गुणा करेंगे फिर से AF आएगा, तो यहाँ पर एक तरह से FC प्लस AF होगा। उसी तरह से इधर भी एलसीएम में लेंगे तो
ए ई आएगा और यहाँ पे हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। ठीक है, क्या हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। अकॉर्डिंग टू फिगर में देखिए एफ सी प्लस ए एफ बराबर क्या होगा। फिगर में एफ सी प्लस ये एफ, देखिए एफ सी यहाँ पर है, ए एफ यहाँ पर है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये ए सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा ए सी। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे ए सी, बटे में क्या है ए एफ इक्वल, दूसरा देखिए क्या है ई सी प्लस ए ई है ना। यहाँ पे ढूंढते हैं ई सी प्लस ए ई है। ई सी प्लस क्या है ए ई है। ठीक है, तो उन दोनों को भी अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी ए सी बन जाएगा और यहाँ ए ई हो जाएगा। ए सी और ए सी कट जाएगा। ठीक है, तो बच क्या गया ए एफ बराबर ए ई बचा। ठीक है, ये एफ बराबर क्या बचा, ये ई बचा। अब यह ध्यान देना है चित्र में, ठीक है, डायग्राम में ध्यान देना है। हम लोगों ने जो प्रूफ किया वो प्रूफ में क्या आ रहा है कि ए एफ और ए ई जो है वो बराबर है। ठीक है, यहाँ पे फिगर पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ए एफ और ए ई जो है, देखिए यहाँ ए एफ और ए ई अर्थात इन दोनों का जो लंबाई होगा वो वैल्यू में इक्वल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्र के अनुसार से, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि ए एफ और ए ई बराबर हो? नहीं ना। चित्र जिस तरह से बना हुआ है उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ए एफ जो है ए ई से छोटा ही होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो प्रूफ किया, हम लोगों ने यहाँ जो प्रूफ किया या हम जो प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करते हुए क्या दिख रहा है कि ए एफ और ए ई बराबर है। मतलब प्रूफ में यह इंडिकेट हो रहा है कि ये एफ और ए ई बराबर है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल तब होगा जब एफ और ई जो है वो कौन सी साइड होगा, मतलब वो संपाती होगा। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट, अगर एफ और ई दोनों पॉइंट सेम बिंदु पे हो, सेम पॉइंट पे हो, यानी ई और एफ जो है वो अगर सेम पॉइंट हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ए एफ और ए ई इक्वल हो जाए। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर चूंकि हम लोग स्ट्रक्चर में लिए हुए थे बी ए पैरेलल बी सी, और चूंकि दोनों पॉइंट सेम हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल बी सी। इस प्रकार से ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अभी जो हमने बोला उसको लैंग्वेज की फॉर्म में थोड़ा सा लिख देना है। ओके, तो अभी जो मैंने बताया उसी को लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है। ठीक है, क्या है देखिए, अगर मान लो कि ए एफ और ए ई चित्र के अकॉर्डिंग अगर इक्वल होता है, लेकिन चित्र जैसे दिख रहा है वैसे इक्वल नहीं है, तो लिखा हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिगर ए एफ और ए ई इज नॉट इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ है इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो, देन अगर पॉसिबल है तब हम कह सकते हैं कि पॉइंट ई और एफ जो है वो कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट। दैट मींस वो सेम बिंदु पे ही होंगे। मतलब ये संभव नहीं है, मतलब ये संभव नहीं होगा, ये तभी संभव हो पाएगा जब ई और एफ संपाती होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में किया था डी एफ पैरेलल बी सी। ठीक है, क्या किया था, डी एफ पैरेलल बी सी। और सिंस चूंकि एफ और ई संपाती है अर्थात एक ही बिंदु पर दोनों बिंदुएं हैं, तो अब हम एफ को रिप्लेस करके ई को लिख सकते हैं और इस तरह से डी ई पैरेलल बी सी हो गया। और इस तरह से यह थ्योरम कंप्लीटली प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बेहतर से समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो उसे अच्छा से पढ़ सकें, अच्छा से सीख सकें।
है ना। और अगर कुछ और भी सीखने की संभावना है या कोई और भी कुछ सीखने की लालसा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मैं कोशिश करूँगा उस पर एक नए वीडियो बनाने का। ओके, थैंक यू गाइस।